नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दर्शकों, मेरे श्रोतागणों, मैंने पहले भी आपको बोला था, जिसका डर था वही बात हो गई। ये निकम्मे नेता, इनकी बदजुबानी, इन्होंने भारत का जो नुकसान कर दिया और जो होने वाला है शायद आपको पता नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, युद्ध होते समय भी कहा था, युद्ध होने के बाद भी कहा था कि इनके बस का कुछ नहीं है और जो हो रहा है उसमें भी ये कुछ ना कुछ उंगल करके भारत का नुकसान ही करेंगे। युद्ध जब हुआ पाकिस्तान के साथ में, युद्ध तो हुआ नहीं, खैर जो भी मतलब सर्जिकल स्ट्राइक जो भी की इन्होंने, इसको चुप रहते, बखान नहीं करते। जो हुआ, अभी जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान में, जो भूकंप आए हैं वो क्यों आ रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा। एक मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। आप एक बार बताइए, जब समाज में क्या चल रही है आजकल बातों में, अंधभक्त। हाँ, अंधभक्त तो हैं ही, इधर भी है उधर भी है। मैं जिसको जहाँ रोजी रोटी मिलेगी वो वहीं तो करेगा भक्ति। तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी चोरी कर रही है, क्या कर रही है, तुम उसी कंपनी के तो गुणगान करोगे ना भाई। क्या करोगे? आपको पता है, भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री में छंटनी होने वाली है। ठीक है? ये क्यों हो रही है कोई नहीं बताएगा, हम बता रहे हैं आपको। ये जो मैंने पहले भी बोला था, ये कंचे खेलने वाले जो नेता हैं ना, जिनको आपने नेता बना रखा है, ये दे देंगे आपके घर में रोज़गार। ये एक धेले का रोज़गार नहीं दे सकते। आज की डेट में अगर बेरोज़गार हो रहा था, यही हो रहे हैं। ये कह रहे हैं हम घी बांटेंगे, हैं? ये कंचे खेलने वाला नेता घी बांटेंगे, घी के घड़े बांटेंगे। घी का घड़ा आएगा कहाँ से? पता है इनको घी बनाने में कितना परिश्रम होता है? कौन गाय भैंस पालता है, कौन चारा देता है, कौन उसका गोबर को करता है। ये तथ्य अलग है, राजनीतिक घी की बात कर रहा हूँ मैं। आपकी इंडस्ट्री, मैंने पहले भी कहा था, आपकी इंडस्ट्री में जो छंटनी होने वाली है वो होके रहेगी। और तुमने जिन नेताओं को सर पे चढ़ा के बिठा रखा, यही करने वाले हैं। इन्होंने कर दिया है कांड, बहुत बड़ा नुकसान हो गया भारत का। अभी तक दुनिया की नज़रों में भारत एक कस्टमर था, अब भारत दुकानदार बनने वाला था, लेकिन उन्होंने पलीता लगा दिया उसमें भी। मैंने जैसे कहा आपको, जो रोटी खा रहे हो ईमानदारी से खा लो, इन नेताओं के पीछे मत भागो। इन्होंने अब देखना, अभी करंट में तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पे, मोबाइल इंडस्ट्री पे और ऑटोमोबाइल पे छंटनी होने वाली है। अब लगा लो, रोज़गार कहाँ से करोगे? ये बड़ बोले जो नेता है ना, इन्होंने तुम्हारी जो बेइज्जती करा दी पूरे विश्व में अपनी राजनीति के लिए। इनके पीछे भागना बंद करो, अपनी संस्कृति विरासत के लिए लड़ो। अभी बकरा काटने की बात आ रही है ईद में, अरे भैया वो जो खा रहे खाने दो, तुम अपनी बलि प्रथा बंद करो। अबे तुम तो ये क्या बोलते हैं, नवरात्रों में 4 दिन के व्रत लिए नहीं तुमने, 9वें दिन तुम मीट की दुकान पे खड़े हो जाते हो हैं? तुम पहले सनातनी हो, हिंदू हो, ये तो बताओ। वो जैसे खा रहे खाने दो, मीट की दुकानों पे तुम्हारी लाइन लग जाती है।
अबे समाज में रहना सीख लो। जहाँ पे थोड़ी सी भाईबंदी का चारा भी चल रहा है थोड़ा सा, वहाँ पे तुम ऐसे तैसे करवा रहे हो समाज में। नेताओं ने तो कराई रखी है। मैं पहले भी बोला आपको, युद्ध होने से पहले भी बताया था कि ये बेड़ा गर्क करेंगे, उन्होंने कर दिया है। अभी अमेरिका के पास भी चारा नहीं है और भारत के पास भी चारा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, अब पता करना आप। और अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा है, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। आपने राजीव दीक्षित जी को सुना है? उन्होंने ये क्या नाम उनका, एक प्रधानमंत्री हुए कौन, विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ में वो हुए थे एक और, उनसे पता क्या पूछा कि एक चीज़ बताओ, आप एक कृषि में सुधार क्यों नहीं ला रहे हो? उन्हें पता क्या बोला, भाई अगर कृषि में सुधार हो जाएगा तो ये तो फिर हमको कौन पूछेगा। बोला जी आप ऑन रिकॉर्ड कैसे बोल रहे हो? बोला जी मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, पर्दे के पीछे तो सारे प्रधानमंत्री यही बात करते हैं। अब बताओ, मेरे बातों पे विश्वास होगा नहीं आपको, क्योंकि मैं तो दो कौड़े का भी आदमी नहीं हूँ। राजीव दीक्षित को सुन लो, इतने मैं तो उनको नमन करता हूँ, वो दिवंगत हो गए हैं। हम तो सुनते हैं ऐसे लोगों को, तुम पता नहीं क्या देखते हो यूट्यूब में। मेरा आग्रह है आपसे, आप अपने बच्चों को ऐसे शिक्षा दो जिससे वो रोज़गार प्राप्त कर सकें, रोज़गार कर सकें ईमानदारी से। इससे कुछ नहीं होने वाला। ये देश अभी जो पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के पास तो कटोरा है वो फूटा हुआ। आपको पता है आपकी थाली में कितने छेद होने वाले हैं? कुछ छेद हो भी चुके हैं। पाकिस्तान को तो भीख भी मिल रही है, भीख भी नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना ना, ये नेताओं ने इस देश का ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया है, ये बड़ बोले जो दिन नेता जितने। आप एक बात बताइए, मैं रिसर्च कर रहा हूँ कई दिनों से, मेरे को एक चीज़ ये नहीं मिल रही है कि हमारे देश की ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे हमें रॉयल्टी मिलती हो। कुछ नहीं है। आपने देखा होगा इजराइल छोटा सा देश, हम क्या ले रहे हैं उनसे? टेक्नोलॉजी। आप कितने हो? 140 करोड़। उनकी जनसंख्या दिल्ली के बराबर भी नहीं है। भीख किससे मांग रहे हो? इजराइल से। जर्मनी कितनी जनसंख्या? साउथ कोरिया कितनी जनसंख्या? उनकी टेक्नोलॉजी है। 140 करोड़ हो, तुम्हारा टेक्नोलॉजी, तुम्हारा मतलब तुम्हारे पास इतनी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई कि आप टेक्नोलॉजी को विकसित कर सको। दौड़ रहे हो दुनिया के पीछे। और मैं एक बात और बता दूं आपको, ये जो 2 कौड़ी के लोग होते हैं ना, जिनको काम करना तो आता नहीं है और गलती से नौकरियां मिल जाती हैं, कभी कुछ बोलो ना, अरे पैसा है ले लो मार्केट से। अरे मार्केट से तो तब खरीदोगे बेटा जब होगा, अन्न होगा तो खरीदोगे ना। तो ऐसे टटपुंजे लोगों से ही देश का बेड़ा गर्क हो रहा है कि जो लायक नहीं है उनको नौकरियां मिल रही हैं। तो करेगा क्या? आपका बच्चा पढ़ा लिखा है, उसका नौकरी नहीं है। अब वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, आपके बच्चे से भी नीचे लेवल का है, वो आपके बच्चे के ऊपर जो है अफसर बना हुआ है। होगा काम ऐसे? मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस चीज़ का डर मुझे था, जो मैंने आपको बताया था, जिस चीज़ का एहसास था, वो आज हो चुका है। और ये लोग क्या करेंगे आगे मुझे नहीं पता, ये देश कहाँ जाएगा। और एक चीज़ और है, मैं तो समझता था ये मोदी जी कुछ करेंगे, नहीं जाएंगे उनके ये विपक्षियों के उसमें। अंग्रेज़ जो काम नहीं कर पाए वो मोदी ने कर दिया है विपक्ष के दबाव में। वो क्या है? फूट डालो, राज करो, जातीय जनगणना। देखिए, जाति की जनगणना की जहाँ तक बात आती है, आज जब ये बोलते हैं डिजिटल,
तो सारा हर आदमी का रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट वगैरह वगैरह सब गवर्नमेंट के पास है। भाई अगर इनको मदद ही करनी है, स्कीम निकालनी है, कि तो आर्थिक स्थिति के होनी चाहिए ना। आर्थिक स्थिति किस आदमी की, किस व्यक्ति की, कौन से समाज को छोड़ दो ना, कौन व्यक्ति जो है आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, किसकी क्या परिस्थिति है, उसके हिसाब से मदद होनी चाहिए। या इनको अब जैसे मायावती है, इनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है क्या? ये अखिलेश यादव है, ये मखलर वाले भाई साहब हैं, ये वहाँ पे ये राबड़ी देवी है, इनके परिवार को रिजर्वेशन की ज़रूरत है भैया? ये कौन से समाज की बात कर रहे हैं? तो मोदी जी से उम्मीद थी कि ये नहीं करवाएंगे ऐसा। आर्थिक स्थिति के का जो होना चाहिए आंकलन, उस पर रिजर्वेशन होना चाहिए। और अगर ये रिजर्वेशन 70-80% कर देते हैं, तो जनरल कहाँ जाएगा? जनरल कहाँ जाएगा? मतलब जनरल ख़त्म। तो ये आपने सोचना है। और अंग्रेजी बोल के ना कोई स्मार्ट या होशियार नहीं बनता, ये ध्यान रख लेना। राजीव दीक्षित को सुनना, अगर आपको ज्ञान चाहिए तो दिवंगत राजीव दीक्षित जी को सुनना। जो भी आपको ज्ञान चाहिए, मुझे मत सुनना, हम तो ये कहते हैं। और इस वीडियो को जो है लाइक भी मत करना, सब्सक्राइब भी मत करना, लेकिन बांट देना लोगों को कि हाँ भाई ये बात सच है या नहीं है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अभी मेरे पास एक ट्वीट आया, लगे रहो मुन्ना भाई। भाई अब मुन्ना भाई नहीं है, मुन्ना भाई तो बंदर होता है। मुन्ना भाई की स्क्रिप्ट कोई और लिखता है। तो मुन्ना भाई हम नहीं हैं, हम स्क्रिप्ट, किसी की स्क्रिप्ट पे नहीं चलते, हम अपनी स्क्रिप्ट खुद बनाते हैं। हम जो लिखते हैं खुद लिखते हैं, खुद समझते हैं, खुद बोलते हैं, और डंके की चोट पे बोलते हैं। इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। मैंने सचेत किया था कि आपकी इंडस्ट्री पे जो, जब हम कहते हैं कि हमें खुद जो है आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, तो आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? ये जो बड़बोले नेता हैं, ये देश को आत्मनिर्भर कर पाए हैं आज तक? आपको पता है जो आपके यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता है, उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है? वो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? क्या उस रॉ मटेरियल को बनाने की क्षमता है यहाँ? और नहीं है तो क्यों नहीं हुई? पूछा इन निकम्मों से, इन निकम्मा नेताओं से पूछा आपने कि ये अगर रॉ मटेरियल जो आता है वो हमारे देश में नहीं अवेलेबल है तो क्यों नहीं है? इसमें क्यों शोध नहीं हुआ? नहीं पूछोगे आप लोग? फ्री का चाहिए, वो फ्री बांटना सिखा दिया वो मखलर वाले भाई साहब ने, और वोट देते रहो। ये घी बांटेंगे, पसीना बहाते हैं। ये कहाँ पे भैया? सड़क पे दौड़ के पसीने, खून पसीने की कमाई नहीं बोलते। मेहनत मजदूरी करके जो लोग पसीना बहाते हैं उसको बोलते हैं खून पसीने की कमाई। ये चैनल वाले भी नहीं बता रहे ना आपको, कोई नहीं बताएगा। हमने पहले भी बता दिया और फिर दोबारा बता दिया। ये हाल होने वाला देश का। ये आप लोग सोचो कि देश कहाँ जा रहा है। और कोई माए का लाल रोज़गार नहीं दे सकता, ना महंगाई कम कर सकता है। और हो सकती है, महंगाई कम हो सकती है, लेकिन लेआउट प्लान नहीं है इनके पास, और ना ये करेंगे। जैसे मैंने बताया ना, राजीव दीक्षित जी ने पूछा था ना कि क्यों नहीं हो रहा है। अभी करंट में फिर एक और बात हुई थी, उसमें उन्होंने बोला था कि बिजली का प्लांट एक जगह, छोटे छोटे प्लांट क्यों नहीं लगते? आपको पता है क्या उसको क्या जवाब मिला? भाई छोटे प्लांट में कमीशन छोटा होता है, बड़े प्लांटों में बड़ा कमीशन होता है। भाई आपने 2-4 करोड़ का प्लांट लगा दिया, उसमें कमीशन कितना मिलेगा नेता को?
भाई हज़ारों करोड़ों का प्लांट लगेगा तो कई करोड़ों रुपए आएगा ना कमीशन। समझ रहे बात को? इसलिए देश का कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान के नेता पाकिस्तान को खा गए, उनकी प्रॉपर्टियाँ बाहर हैं, और यहाँ के लोगों के भी तो हैं ही, उनसे दुगनी है, यहाँ के कम नहीं है। तो ये आप लोगों को सोचना है कौन आपके फेवर की बात कर रहा है। और ये जो अंधभक्त है ना, तो अंधभक्तों को तो अब क्या बोलें। और अंधभक्ति कैसी है पता है? मतलब निकल गया तो इधर के अंधभक्ति इधर चली जाती है, इधर नहीं निकला तो इधर के अंधभक्ति उधर भाग जाती है। बस यही है। प्रवक्ताओं को देखते हो आप कैसे आते हैं? कई कई तो ऐसे आते हैं जैसे लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं अभी पता नहीं भाई क्या कर जाएंगे। और मैं तो हैरानी की बात यह है, बड़े बड़े चैनलों के जो ये बोलते हैं हम एंकर हैं, मुंह पे गाली दे के चले जाते हैं, गाली खा के चुप रह जाते हैं। ऐसे तो एंकरिंग हो रही है। नमस्कार, फिर दूसरे विषय में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ये बहुत छोटी बात नहीं है, इसके विषय में ज़रूर चर्चा करें अपने इंस्टाग्राम में, अपने फेसबुक में, इस बात को ज़रूर पहुंचाएं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम, भारत माता की